डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों की अंग्रेजी की पढ़ाई घर बैठे अच्छी तरह से हो सके, इसके लिए खास करके ऐसे वीडियोस मैं लेक्चर वाइज फॉर्म में अपलोड कर रहा हूं, जिससे हमारे क्लास 12 के बच्चे पूर्णतः लाभान्वित होंगे। कभी कभी कुछ बच्चों को अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने हेतु वे रेगुलर स्कूल नहीं आ पाते हैं, उन्हें भी ऐसे क्लासेस से फायदे होंगे। इन दिनों विद्यालय लॉकडाउन की वजह से बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में बच्चे काफी हताश निराश हैं, लेकिन अब उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। अब इस चैनल के माध्यम से स्कूल की पढ़ाई घर पर बैठे क्लासरूम की तरह समझकर आराम से बैठे बैठे पढ़ें। अब इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा क्लास नियमित रूप से आपको मिलता रहे, जिसमें एग्जामिनेशन ट्रिक्स, सजेशंस एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे और बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसकी समालोचनाएं हम लोग करेंगे और बहुत सारे बातों की जानकारियां होंगी। पिछले क्लासेस में हम लोग देखे थे पोएम शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, जो लिखा गया था विलियम शेक्सपियर के द्वारा। आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये एक्सप्लेनेशन के रूप में सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किसी भी पोएम का समरी या सब्सटेंस। तो हम इसमें इस पर ध्यान देंगे बच्चे हमारे कि किस तरह से इसका सब्सटेंस लिखा जाए। इन दिस सोनेट शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, Sonnet number 80, Shakespeare pay a tribute to the beauty of his dear friend. अपने दोस्त को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए उनके बारे में, उनकी सुंदरता के लिए एक बहुत बड़ी एक ट्रिब्यूट है, एक श्रद्धांजलि उनके प्रति अर्पित की गई है। The poet believes that the beauty of his friend will never fade. The poet believes, पोएट यहाँ पर बिलीव करते हैं कि अब उनके दोस्त की सुंदरता क्षणभंगुर नहीं है, ये कभी मुरझाएगी नहीं। द स्वीट बर्ड्स ऑफ मे कैन बी ब्लोन अवे। स्वीट बर्ड्स ऑफ मे, मे महीने का बर्ड्स, बर्ड्स BUDS, बर्ड्स मीन्स कलियां, फूलों की कलियां मुरझा जाती है, इतनी गर्मी पड़ती है, रफ विंड होते हैं। द स्वीट बर्ड्स ऑफ द मे can be blown away by the rough winds. The summer doesn't stay long. The sun shines either too hot or sometimes becomes over clouded. गर्मी के दिनों में ये देखा जाता है कि रफ विंड जो है, ग्रीष्म ऋतु में ये गर्म हवाएं जो चलती है, सूरज की रोशनी से वो काफी मुरझा जाती हैं। जितनी फूलों की कलियां हैं तहस नहस हो जाती हैं। कभी कभी ओवर क्लाउडेड, जो इतने होने पर सूरज जो है चमकते हैं काफी अपने आप में, और ग्रीष्म इतनी पड़ती है, गर्मी इतनी पड़ती है कि ये बर्दाश्त से बाहर का होता है। इस तरह से देखा जाए तो ग्रीष्म का ऋतु सुंदर होते हुए भी यहाँ पर दोस्त की सुंदरता से तुलना करने योग्य नहीं है। Thus, all the natural objects are subject to change and decay. Thus, इस प्रकार नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जितने भी हैं प्रकृति के, वो अपने आप में क्षणभंगुर हैं, एक समय कभी न कभी क्षय होने वाले हैं, डिके होने वाले हैं, उनका धस नहस होना लाजमी है। बट टाइम एंड डेथ विल नॉट फिट द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। लेकिन कवि का यहाँ भाव है कि समय और मृत्यु उनके दोस्त को कभी भी आलिंगनबद्ध नहीं कर पाएगी, और उनकी सुंदरता अपने आप में एक चार चांद लगी रहेगी। ऑफ हिज फ्रेंड बिकॉज दिस सोनेट विल इमोर्टलाइज द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड। ये सोनेट उनके दोस्त की सुंदरता को चार चांद लगाएगी और इसको अमरत्व प्रदान करेगी। इमोर्टलाइज मीन्स अमरत्व प्रदान कर देगी। हिज फ्रेंड and his beauty will remain immortal. उसके दोस्त की, his friend
एंड हिज ब्यूटी, और उसकी सुंदरता, विल रिमेन इमोर्टल, वो अमर हो जाएंगे, टू द रीडर्स ऑफ दिस सोनेट, ये सोनेट को पढ़ने वाले पाठक उनको अमृत प्रदान कर देंगे। द फ्रेंड ऑफ द पोएट गेट्स लाइफ एंड विल लिव फॉरएवर इन दिस वे, इस तरीके से उनके दोस्त हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। ये कविता का जो लाइन है, इसी से उनको अमृत प्रदान कर दिया जाएगा। इस तरह से ये सब्सटेंस लिखने से यहाँ पर आराम से बच्चे लिख सकेंगे। सेकंड क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। जस्टिफाई द टाइटल, यहां पर कहां तक शीर्षक जो है कविता का कहां तक सही है, क्या यह सही है या नहीं? इसका आंसर इस तरह से लिखें, शेक्सपियर्स शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे सोनेट नंबर 18 is a tribute to his friend. He believes that nature can change its image, but the beauty of his friend's youth is immortal. The beauty of summer stays for a very short period and subject to decay, but time and death cannot touch the beauty of the youth, because he believes in eternity. Death will not get triumph over the beauty of his friend, because this immortal sonnet will give him life. As long as the readers will read this sonnet, his friend gets life and will forever in this way. The first line is used here as the title of the sonnet. The central theme of comparison is clearly expressed in the title itself. So the title is the significant one. यहाँ पर शेक्सपियर जो शैल आई कंपेयर दी समर्स डे में अपने दोस्त को एक बहुत बड़ी अपनी मन की इच्छा जो श्रद्धा से देना चाहते हैं कि उनकी सुंदरता को कभी भी खत्म होने देना नहीं चाहते हैं। उनका विश्वास है, ही बिलीव्स दैट नेचर कैन चेंज इट्स इमेज, वो जानते हैं कि प्रकृति इसको बदल देगी। बट लेकिन द ब्यूटी ऑफ हिज यूथ, दिस यूथ इज इमोर्टल, लेकिन वो चाहते हैं कि इनकी सुंदरता को अमृतत्व मिले, अमर हो जाएं। द ब्यूटी ऑफ समर स्टेज फॉर ए वेरी शॉर्ट पीरियड। ब्यूटी ऑफ समर, ग्रीष्मकालीन सुंदरता देखा जाए तो क्षणभंगुर है सुंदर लेकिन क्षणभंगुर है, इससे तुलना करना ठीक नहीं है। और ये वेरी शॉर्ट पीरियड के लिए आता है, फॉर ए वेरी, इट रिमेन्स फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड एंड सब्जेक्ट टू डिके, और इसको भी क्षय होना है, इसको भी क्षय होना है, खत्म होना है। बट टाइम एंड डेथ कैन नॉट टच द ब्यूटी ऑफ द यूथ। टाइम और डेथ को छूने नहीं देना है, ब्यूटी को कभी खत्म ना कर सके, बिकॉज ही बिलीव्स इन इटर्निटी, वे तो अमरत्व में, शाश्वतता में विश्वास करते हैं, जो शाश्वत बन जाए, अमर, चिरकाल स्थायी हो जाए। डेथ विल नॉट गेट ट्रिम्फ ओवर द ब्यूटी ऑफ हिज फ्रेंड, उनके दोस्त की सुंदरता वो कभी खत्म ना कर सकने वाला चीज जो है, अगर कोई चीज है तो क्या हो सकता है, कैसे इमोर्टल करें उसको, तो ये है सोनेट। दिस इमोर्टल सोनेट विल गिव हिम लाइफ एज लॉन्ग एज द रीडर्स विल रीड, जब तक ये पाठक लोग पढ़ते रहेंगे, अध्ययन करते रहेंगे, उसकी सुंदरता के बारे में जानते रहेंगे, तो ये कविता के माध्यम से हमेशा हमेशा ये अमर हो जाएंगे उनके मित्र। द सेंट्रल थीम ऑफ कंपैरिजन, इसीलिए यहाँ पर जो थीम के हिसाब से शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ तुलना ग्रीष्म की ऋतु जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम है, उससे तुलना की गई है। लेकिन ये क्षणभंगुर है, तो कभी कहते हैं ना बाबा, मैं ऐसे चीज से तुम्हारी तुलना क्या करूं, नहीं करूं, क्योंकि ये क्षणभंगुर है और दोस्त की सुंदरता को तो चार चांद लगाते हुए अमृत तो प्रदान करनी है। इस तरह से ये टाइटल बिल्कुल सटीक है।
एक और क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, समटाइम टू हॉट द आई ऑफ हेवन शाइन्स, ये सेंटेंस पोएम से रिलेटेड है। व्हाट डज द आई ऑफ हेवन रेफर टू? आई ऑफ हेवन यहाँ किसको कहा गया है? हाउ डज एवरी फेयर, हर चीज, एवरी फेयर चीज कैसे डिक्लाइन हो जाता है? हाउ डज एवरी फेयर डिक्लाइन फ्रॉम फेयर, फेयर से कैसे डिक्लाइन हो जाता है, खराब हो जाता है, तहस नहस हो जाता है। हाउ डज द पोएट कन्विंस दैट हिज फ्रेंड्स इटर्नल समर शैल नेवर फेड, और किस तरह से कवि यहाँ पर प्रेरित करना चाहता है, कन्विंस करना चाहता है, बताना चाहता है, हमें आश्वस्त करना चाहता है कि उसकी दोस्त की सुंदरता को अमृत तो मिलेगा, इटर्नल समर हो जाएगा, वो शैल नेवर फेड, कभी मुरझाएगा नहीं। तो कैसे? आंसर हो सकता है, इन द पोएम शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, द एक्सप्रेशन आई ऑफ हेवन refers to the all important sun, यहाँ पर सूर्य को यहाँ पर कहा गया है आई ऑफ हेवन, स्वर्ग की आंख, स्वर्ग का आंख सूर्य को कहा गया है। द सन इज द आई ऑफ द स्काई, स्काई यानी स्वर्ग, यानी स्वर्ग का आंख सूर्य है। एवरीथिंग लूजेज इट्स ब्यूटी विद द पैसेज ऑफ टाइम, प्रत्येक चीज दुनिया में जो चीज है एक न एक समय में अपना सुंदरता को खत्म कर देता है, यानी खत्म हो जाता है। इन दिस एक्सप्रेशन द फर्स्ट फेयर मीन्स, यहाँ पर पहले फेयर्स का मतलब हुआ ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, बहुत सारे सुंदर जो चीजें हैं उसको। वाइल द सेकेंड फेयर, जबकि सेकेंड फेयर क्या चीज है? रेफर्स टू द ब्यूटी ऑफ द अर्थ एज ए होल, पृथ्वी की सुंदरता को यहाँ पर बोला गया है फेयर। लेकिन वो सारे सुंदर चीज सब कुछ तहस नहस होने वाले हैं, बर्बाद होने वाले हैं। द समर सीजन इन शॉर्ट एंड इट्स ब्यूटी आर समटाइम्स स्पॉइल्ड बाय द एक्सट्रीमली हॉट सन, समर की सुंदरता को तहस नहस एक्सट्रीमली जो हॉट सन है वो कर देता है। विंड जो गर्म बेरुखी हवाएं जो चलती है वो खत्म कर देती है, तहस नहस कर देती है सुंदरता को। एंड क्लाउड, और कभी कभी बादल। बट द ब्यूटी ऑफ द फ्रेंड्स, पोएट्स फ्रेंड्स इज एवर लास्टिंग, लेकिन उसके फ्रेंड की, पोएट के फ्रेंड की सुंदरता एवर लास्टिंग है, जो कभी खत्म नहीं होगी। इट विल लास्ट एज लॉन्ग एज ह्यूमन बींग्स एग्जिस्ट, जब तक कि ह्यूमन बींग्स दुनिया में रहेंगे तब तक उसके गीत के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से उसके सुंदरता को गाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे ऑन दिस अर्थ, एंड विल रीड दिस पर्टिकुलर पोएम, और इस पर्टिकुलर पोएम को हमेशा याद किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, उसकी सुंदरता में चार चांद लगता रहेगा और इस तरह से अमर हो जाएंगे वो।